हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारे जीवन में हम बहुत आदर्शवादी शिक्षा ग्रहण किए होते हैं। बहुत बार हमारा ये आदर्शवादी ज्ञान यथार्थ से भिन्न होता है, अलग होता है। इसलिए हमारे मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है और युवा होते ही कई सारे सवाल उठने लगते हैं। जब एक पिताजी अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें सिगरेट व शराब नहीं पीना चाहिए, यह एक आदर्शवादी शिक्षा है और पिताजी आदर्शवादी हैं, उनकी बात सही है। लेकिन वे जब स्वयं सिगरेट व शराब नहीं पिएंगे तो वे यथार्थवादी पिता होंगे। हम आदर्श और यथार्थ के बीच में फंस जाते हैं। संत याकूब ने यही सवाल उठाया है कि जानना मात्र काफी नहीं है, ज्ञान मात्र काफी नहीं है। ज्ञान को ध्यान में उतरना है, चेतना में बदलना है। और जब हम ज्ञान को अपने जीवन में जी पाएंगे तभी वह प्रज्ञा होगी। याकूब के लिए यथार्थ यानी सच्चाई को जीने का एक तरीका, और जब हम सच्चाई को जानते हैं, उसको जी पाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, यही आध्यात्म है। ईसा ईश्वर होकर मनुष्य का जीवन इसलिए जिए कि वे हमें जो ईश्वर की प्रज्ञा है उसको अपने जीवन में उतार सके। इसलिए ईसा का जीवन ही हमारे लिए प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की प्रज्ञा ईसा में रूपांतरित हुई है। द विजडम ऑफ गॉड इज ट्रांसलेटेड इन जीसस क्राइस्ट। 7वां सामान्य सप्ताह 21 फरवरी 2022 सोमवार। पहला पाठ याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 18 तक। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से 29 तक। धर्मशास्त्र के अधिकांश प्रसंग आदर्शवादी शिक्षा हैं, नीति वचन है। जीवन की कड़वी सच्चाई को जीकर, देखकर और परखकर दूसरों की सहायता और शिक्षा के लिए आदर्श नियम बनाए गए हैं, नमूना है। यह अच्छी शिक्षा है। ज्ञान यानी जीवन की एक कला, जीने का सुगम मार्ग, जिससे या तो व्यक्तिगत या सामुदायिक ज्ञान को हम दूसरों तक या अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचा पाएं। पुराने व्यवस्थान में प्रज्ञा का ग्रंथ है जो हमें बताती है कि प्रज्ञा ईश्वर का अनमोल वरदान है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 में प्रज्ञा के लिए विशेष प्रार्थना की गई है। राजा सुलेमान कहता है, हे प्रभु, मुझे अपने सिंहासन पर विराजमान प्रज्ञा प्रदान कर। प्रज्ञा तेरे पास रहती है और तेरे कार्य जानती है। राजा सुलेमान प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 पद संख्या 17 में कहते हैं, यदि तूने मनुष्य को प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता तो तेरी इच्छा कौन जान पाता। ईश्वर की उपस्थिति में प्रज्ञा विद्यमान रहती है। इसलिए जब हम ईश्वर से संयुक्त होते हैं तो प्रज्ञा हमारे अंदर प्रवाहित होती है। संत पौलुस तिमोथी को लिखते हैं, तिमोथी के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 और 17 के बीच में, कि धर्म ग्रंथ तुम्हें मुक्ति का ज्ञान दे सकता है, क्योंकि पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। संत याकूब के लिए
जिसने ये बात उठाई है वे यह समस्या देखते हैं कि बाहरी ज्ञान काफी नहीं है, जानना मात्र काफी नहीं है। कौन नहीं जानता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभी जानते हैं। इसलिए जो हम जानते हैं उसे जीने की जरूरत है, ज्ञान को प्रज्ञा में बदलने की जरूरत है। जानना जीवन में उतारना है, ज्ञान को जीवन में उतारना ही प्रज्ञा है। इसलिए याकूब इस पर विशेष बल देते हैं कि हमारा जानना प्रज्ञा बन जाए। इसीलिए प्रभु ईसा जो ईश्वर के ज्ञान हैं और ईसा हमारे बीच में जीवन जी करके सारे संसार के लिए प्रज्ञा बन गए। ईसा मानव जीवन जी करके उन्होंने हमें उदाहरण दिया कि वे ईश्वर के प्रज्ञा हैं। ईसा की शिक्षा कि सभी से प्रेम करो, क्रूस पर मरते हुए उन्होंने प्रार्थना की, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया, शत्रुओं के लिए भी प्रेम। ये बाइबल की शिक्षा ईसा की जीवन में पूर्ण हुई। इसीलिए याकूब कहते हैं कि सच्चे ढंग से प्रज्ञावान व्यक्ति वही है जो जानता है, उसे जीता है। ईसा के आदर्शों को जीवन में उतारना, यही हमारे लिए प्रज्ञावान होना है। ईसा हमें धर्मग्रंथ की शिक्षा को जीने के लिए सिखाने आए। इसलिए उनका इस संसार में आने का मतलब था कि ईश्वर की प्रज्ञा को जीना सिखा दे। वे पूर्ण ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन बिताए। ईसा का यह अनुभव था कि ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, हमेशा छाया रहता है, और उसने पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को मुक्ति देने का कार्य मुझे सौंपा है। इसलिए ईसा की प्रार्थना, ईसा का समर्पण और ईसा की शिक्षा ईश्वर की प्रज्ञा है जिसे ईसा ने जिया। उनका जीवन प्रार्थना केंद्रित जीवन था। बड़े सवेरे प्रार्थना करते थे, रात को प्रार्थना करते थे। प्रार्थना केंद्रित जीवन, और वे पवित्र आत्मा केंद्रित जीवन बिताते थे, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित थे। आज के सुसमाचार में चेलों का अपदूत को ना निकाल पाना उनके लिए सीखने का एक विशेष मौका था। शिष्य अकेले में बिना ईसा के असहाय महसूस किए कि वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अकेले में ईसा से यह पूछा भी कि उस लड़के से अपदूत को हम क्यों नहीं निकाल पाए। ईसा ने उन्हें सिखाया और समझाया। पहली बात यह कि तुम्हारी प्रार्थना गहरी नहीं है। तुम्हें उपवास यानी ईश्वर के निकट होकर शक्ति पाने की जरूरत है। प्रार्थना और उपवास ईश्वर से हमें जोड़ता है, ईश्वर पर हमारे विश्वास और समर्पण को पूर्णता की ओर ले जाता है। इसलिए जब भी हम कुछ विशेष और बड़ा कार्य करना चाहते हैं, हमें प्रभु के नज़दीक बैठना है, ईश्वर से जुड़ना है और ईश्वर की प्रज्ञा को आत्मसात करना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपने जीवन में, बीमारी में, गरीबी में और कई सारी समस्याओं में असहाय अनुभव करते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जैसे चेलों ने कहा, प्रभु हम डूब रहे हैं, हम जानते हैं लेकिन अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। हमें ज्ञान है लेकिन वह ज्ञान फल नहीं देता, क्योंकि हम अपने जीवन में उससे उतारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें चेतना, दृढ़ विश्वास
और पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, जिससे हम अपने जीवन को जी करके सार्थक बनाएं और हमारा ज्ञान प्रज्ञा बन जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।